Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So, I welcome you in the another episode of chapter 6, Changes Around Us, class 6 NCERT. Okay, so we already completed this whole chapter. Now we're going to discuss keywords and then the back exercise questions. Okay, so first keyword is changes. Changes हमने already देखा था, किसी भी तरीके का चेंज, साइज में, शेप में, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं. चेंज फिर आगे अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमने दो टाइप के चेंजेस देखे, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज जिसमें हम वापस से ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकते हैं, एंड इरिवर्सिबल चेंज समथिंग न्यू इज फॉर्म, नाउ इट कांट बी रिवर्स. ओके, सो ये आप मैंने चेंज की डेफिनेशन भी लिखी है, एनी ऑल्टरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्टेट. ओके, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होगा श्रिंकिंग होना, मतलब साइज श्रिंक हो गया, कम हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इसी से बन जाएगी, अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर और श्रिंक. ओके, नेक्स्ट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में हमने ऑलरेडी देखा था लिक्विड टू गैस और वेपर में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन, वाटर का. तो वही लिखा हुआ है, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स और गैस. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, सेम वर्ड है, ठीक है, सेम मीनिंग है, डिफरेंट वर्ड्स हैं. नेक्स्ट एक्सपेंशन, एक्सपैंड होना मतलब बढ़ना, साइज इंक्रीज होना. ओके, सो डेफिनेशन भी ऐसी बनेगी, अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स बिगर इन साइज. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग. मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना. हमने एग्जाम्पल भी किया था कि सॉलिड आइसक्रीम मॉल्टन आइसक्रीम में कन्वर्ट हो गई, मॉल्टन मतलब मेल्ट हो गई. ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड ऑन हीटिंग. हीटिंग जब हमने अप्लाई करी तो वो क्या हो गई? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. ओके, ये हमने ये कीवर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनना. ओके, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स? जब ये क्या कहना चाह रहा है कि वाटर लॉग है, वाटर लॉग मतलब पानी भर गया है, वाटर लॉग मतलब पानी भर गया कहीं पर, जैसे बारिश में भर जाता है. तो आपने क्या किया, अपनी जो पैंट थी उसकी जो स्लीव्स थी वो फोल्ड कर ली, तो सो दैट वो गीली ना हो. ऑब्वियस सी बात है, आप यू वांट इट टू बी ड्राई. सो क्या वो चेंज रिवर्सिबल है? ऑब्वियसली रिवर्सिबल है. हमने सिर्फ फोल्ड किया है, अगर मैं उसको कट कर देती तो कौन सा चेंज होता? इरिवर्सिबल होता. बट हमने सिर्फ क्या बात करी है? फोल्डिंग की बात करी है, तो अनफोल्ड हो जाएगा फिर से, सो इट इज रिवर्सिबल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Second, you accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? What happened to your toys, your favorite toy? Suppose my favorite toy, okay, and my favorite car toy, and I broke it say somehow, या फिर मैं उस पर बैठ गई and वो टूट गई, and then I was like, oh my god, I wanted to be reversed, but it can't be reversed, right? So this is what? Irreversible change, right? Third question. Some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. Okay, so there is a box and in which there is 6 changes and we supposed to write yes or no. If it can be reversed, then we'll write yes, and if it can't be reversed, then we write no. Okay, so first is the sewing of a piece of wood. Sewing का मतलब क्या होता है? A piece of wood मतलब उसको गाड़ दिया, तो ये कौन सा चेंज है? सोइंग मतलब हमने उसको गाड़ दिया, तो ये कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है, उसको हम निकाल भी तो सकते हैं ना वापस, हमने सिर्फ गाड़ा ही तो है. ओके, नेक्स्ट है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. आइस कैंडी का मेल्ट होना, यस, रिवर्सिबल है. नेक्स्ट, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. शुगर का डिजॉल्व करना वाटर में रिवर्सिबल है, राइट. नेक्स्ट, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना वापस से, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, शुगर मिल जाएगी, याद है ना, इवेपोरेशन. ओके, नेक्स्ट है द कुकिंग ऑफ फूड, नॉट रिवर्सिबल. अगर इफ आई गिव यू समथिंग एंड यू कुकड इट, लाइक इफ आई गिव यू राइस एंड यू और मैगी, लाइक लीव इट राइस मैगी, वी ऑल लव मैगी, यू पुट मैगी देन वाटर देन देयर मसाला एंड इट फॉर्म्ड. अब मैंने आपको बोला नाउ कीप इट अगेन, लाइक कन्वर्ट इट अगेन इनटू रॉ मैगी. कैन यू डू दैट? नो. नेक्स्ट, द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो. राइपनिंग मतलब क्या होता है? पक गया, मैंगो पक गया, तो वो क्या वापस से कच्चा हो जाएगा, रॉ हो जाएगा? नो. तो इट कैन बी रिवर्स. नेक्स्ट है सोरिंग ऑफ मिल्क. सोरिंग का मतलब क्या होता है? मिल्क खट्टा हो गया, फिर मिल्क की कर्ड बना दी, सोरिंग मतलब उसे बोलते हैं. तो हमने मिल्क की कर्ड बना दी, तो ये कौन सा चेंज है? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है, राइट. तो नो.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज? अब आप ध्यान से देखो, उसने क्या बोला, एक ड्राइंग शीट है, सपोज दिस इज माय ड्राइंग शीट ऐसे वाइट ही दिखती है, ओके मैंने इसके ऊपर ड्राइंग बना दी एंड लाइक आई वांट टू चेंज इट। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, आपको दोनों लिखनी पड़ेंगी। अगर मैंने ड्राइंग पेंसिल से बनाई है देन आई कैन रिवर्स इट, राइट, मैं रब कर दूंगी, आई कैन रिवर्स इट। बट इफ मैंने ड्राइंग पेन से बनाई है और मे बी पोस्टर कलर से बनाई है, एक्रेलिक कलर से बनाई है, देन आई कांट रिवर्स इट। Okay, so these were the two conditions that you keep in your mind before writing this answer. Okay, next, give example to explain the difference between changes that can or cannot be reversed. So हम कैसे explain कर सकते हैं example की help से? As I already said, milk से हमने पनीर बना लिया। Now milk क्या हो गया, milk convert हो गया, मिल्क के जो प्रोटीन्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो कन्वर्ट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, किसमें हो गए, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए, किसमें बन गए, पनीर में बन गए। तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। बट अगर मैंने बलून को फुलाया, बलून इन्फ्लेट किया एंड देन मैंने वो जो एयर थी वो ब्लो ऑफ कर दी, तो वापस से उसकी शेप चेंज वही सेम हो जाएगी। तो ये इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि जो चेंजेस हैं वो रिवर्सेबल क्यों हैं और वो इरिवर्सेबल क्यों हैं। ओके, क्योंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई। जो पनीर था, दूध की कंपोजिशन ही चेंज हो गई, दूध ने कुछ नया बना लिया। बट बैलून को हमने इन्फ्लेट करके कुछ नया नहीं बनाया, बस बैलून का साइज बढ़ा दिया, शेप चेंज कर दी। उसको हम वापस से जब ब्लो ऑफ करेंगे तो शेप वही वापस आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ थिक कोटिंग ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? POP आपको पता है ना, POP से डेकोरेशन भी होती है, जो वॉल की जो लाइनिंग होती है। और जब हमारी बोन ब्रेक हो जाती है तो डॉक्टर पट्टी के ऊपर POP लगाता है ताकि हमारा हैंड मूव ना हो और जो बोन ब्रेक हुई है वो आपस में ज्वाइन होके वापस से वहाँ पे रीजनरेशन होती है। बेसिकली बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है एंड वो वापस से जुड़ जाती है आपस में। तो डॉक्टर यही करते हैं। तो POP क्या होती है, जैसे ही उसके अंदर पानी मिलता है तो कुछ नया कंपाउंड बन जाता है जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। POP कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही POP के अंदर वाटर मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। जिप्सम में कन्वर्ट होती है वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है एंड देन वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता फिर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन, एक सीमेंट का बैग है जो ओपन में पड़ा हुआ है, गेट वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो आप क्या किया, वो ढंग से प्रॉपरली कवर नहीं किया एंड नाइट में वो वेट हो गया। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स? सेम इन द केस ऑफ सीमेंट, जैसे हमने अभी POP का किया। सीमेंट में जैसे ही पानी मिलता है वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, तभी हम सीमेंट का यूज़ करते हैं अपने ब्रिजेस के, घर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सीमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही सीमेंट में पानी मिलेगा वो एक हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा जो किसी भी चीज़ को गिरने नहीं देगा, ब्रेक नहीं होगा, अनब्रेकेबल हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो एक बार वो बैग गीला हो गया तो वो सीमेंट का जो सीमेंट की जो बैग की शेप है वो वही ले लेगा और वैसे ही एज इट इज हमें उसको फिर क्या करना पड़ेगा, थ्रो आउट करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब हम थोड़े से MCQs क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ MCQs क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या बताना है, चारों ऑप्शन पढ़ के हमें बताना है कौन सा चेंज है जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके, सो हम पहले ऑप्शन देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। ये तो रिवर्स नहीं हो सकता, पढ़ के ही आपको पता चल गया। रॉ एग को वापस से, मतलब बॉइल्ड एग को वापस से रॉ कैसे करोगे, राइट। सो ये रॉन्ग हो गया। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बट और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बर्ड टू फ्लावर, बर्ड से फ्लावर बन गया तो वापस फ्लावर क्या बर्ड बन जाएगा? नो, ये मैंने आपको बताया भी है सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट है काउ डंग टू बायोगैस, ये मैंने आपको बताया था मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ओके, एंड देन उसका यूज़ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता चेंज, ठीक है। तो कौन सा चेंज होगा? बस वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। नाउ वी सपोज टू गिव वन एग्जाम्पल जो कैन नॉट बी रिवर्स है। फर्स्ट है हमारे पास मिल्क टू पनीर, आई थिंक दिस इज द आंसर। मिल्क टू पनीर कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। तो आंसर हमें मिल गया, पर बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क से हॉट मिल्क बनाना,
ये तो हो सकता है वापस से हॉट हो गया फिर दोबारा कोल्ड कर दो, इट कैन बी रिवर्स। नेक्स्ट है यान टू निटेड स्वेटर, यान से स्वेटर बनाना या फिर स्वेटर से यान बनाना। एक बार मैंने स्वेटर बना दिया, फिर मैंने उसको जो उसकी थ्रेड्स से उसको क्या कर दिया, अनटैंगल कर दिया, एंड देन वापस से मेरे पास यान बन गया, राइट। नेक्स्ट है वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये सारे चेंजेस कौन से हैं, रिवर्सेबल के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड है हमारे पास मेटल रिम इज फिक्स्ड टू द वुडन कार्ट व्हील बाय। तो एक क्या है, एक वुडन कार्ट व्हील है और उसके बाहर हमें एक मेटल की रिम चढ़ानी है। तो मेटल की रिम हम क्या करें कि वो उसके ऊपर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हीटिंग मेटल रिम करेंगे, हीटिंग वुड को हीट करेंगे तो वुड जल नहीं जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम। ओके, हमने कूलिंग जैसे कोई प्रोसेस पढ़ी नहीं। कूलिंग का मतलब, कूलिंग क्या होता है, पढ़ी है मतलब, बट कूलिंग का कोई एक्सपेंशन से रिलेशन तो है नहीं। कूलिंग से क्या होती है, चीज़ें श्रिंक होती हैं, राइट। सो ये दोनों ऑप्शन भी कट हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेटल की रिम है उसको हीट अप करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी और फिर वो वुड के ऊपर क्या हो जाएगी, वुड के ऊपर चढ़ जाएगी। जब वो एक्सपैंड होगी तो वुड के ऊपर हम उसको आराम से फिर लगा देंगे। ओके, सो आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग मेटल रिम। मेटल रिम को हीट करेंगे तो क्या होगी, वो एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिपेंड हाउ मच इट इज हीटेड, या फिर डिपेंड एज द टाइप ऑफ मेटल। तो जब हम मेटल रिम को हीट करेंगे तो वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। अभी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि जब भी हम किसी चीज़ को हीट अप करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, और जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ए। ओके, सो अब हम देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द स्टेप वाइल बर्निंग अ कैंडल इज नॉट रिवर्सेबल। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऐसा स्टेप है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, सो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स सिंपली क्या होगी, मेल्ट हो गई, तो ये तो रिवर्स हो सकता है, पहले वो मेल्ट हो गई फिर दोबारा सॉलिड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड वैक्स चेंज इनटू वेपर्स। लिक्विड वैक्स वेपर में चेंज हो गई, तो उस वेपर को हम कहीं ना कहीं कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंडेंसेशन की प्रोसेस में हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट है वैक्स वेपर बर्न इनटू फ्लेम। फ्लेम का मतलब क्या होता है, जो ग्लो करता है, वो जो लाइट जलती है, जो वो शाइन होती है, लाइट होती है, वो क्या है, फ्लेम है। तो क्या जो वैक्स वेपर बर्न होके फ्लेम में कन्वर्ट हो गया, आप उसको रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, बाकी सब रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज अ वे टू मेक अ चेंज हैपन। कौन से ऐसे इनमें से हमें तरीके बताने जिनसे हम चेंजेस ला सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी करा है। हीटिंग अ सब्सटेंस, बिल्कुल, हीटिंग अ सब्सटेंस से हम चेंज ला सकते हैं। कूलिंग अ सब्सटेंस, बिल्कुल। मिक्सिंग अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्ट लगता है, आयरन में जंग लगता है, आपने सुना होगा हिंदी में जंग बोलते हैं उसको। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस है, स्लो चेंज है, फास्ट चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज तो बिल्कुल नहीं है। फिजिकल चेंज आपको पता है ना, सिर्फ अपीयरेंस में, साइज में चेंज, जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज भी बोलते हैं। तो वो तो नहीं है, क्योंकि वो चेंज हो गया, कुछ नया बन गया, उसके ऊपर कुछ रेड सा कुछ नया बन गया। फिर अगर फिजिकल चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है रिवर्सिबल चेंज भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप जब आयरन खरीद के लाते हो, क्या वो एकदम से ही जंग लग जाता है उसमें, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो ये कौन सा चेंज है, स्लो चेंज है, फास्ट चेंज भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग। सॉलिड का कन्वर्जन होना टू लिक्विड हीटिंग की वजह से, ये कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन है, मेल्टिंग है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग का मतलब हमें पता है, ठंडा होना, फ्रीज होना, मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, कंडेंसेशन हमें पता है कि जो वेपर्स हैं वो वापस से सॉलिड में आ जाते हैं, तो गैस से गैस कन्वर्ट हो जाती है या वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो यही हमने करा, तो आंसर क्या हो गया, मेल्टिंग। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है टू गैसेस और वेपर। क्लियर, अगर आपको ये चारों टर्म्स पता है तो आप आंसर आराम से फाइंड आउट कर लोगे। हमें आराम से कोई आंसर मिल गया, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी याद नहीं करा, सारे टर्म्स पता थी। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।